श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन साथी का दिल कैसे जीत सकते हैं। हम कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। जीवन साथी मतलब जिसके साथ जीवन आप गुजार रहे हैं या गुजारने वाले हैं। देखिए, त्यौहार भी बहुत सारे हैं। त्यौहार चाहे करवा चौथ का हो या कजरी तीज का हो, मूल रूप से पति पत्नी के रिश्तों के बीच विश्वास की डोर को मजबूत करना है। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है और पति अपने पत्नियों को उपहार उपहार देते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ पति जी भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास रखते हैं। यही प्रेम, उत्साह, एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्यार धीरे धीरे इस रिश्ते की डोर को और मजबूत बनाता है और एक दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा देता है। आज हम भी आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने जीवन साथी का दिल भी जीत सकते हैं और अपने इस प्यारे रिश्ते को और भी खूबसूरत और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली चीज है विश्वास। विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। पति पत्नी शादीशुदा जिंदगी की गाड़ी के दो ऐसे पहिए होते हैं जो एक दूसरे के विश्वास पर टिके होते हैं। जैसे ही किसी एक का अपने दूसरे जीवन साथी पर से विश्वास कम होने लगता है, वैसे ही गाड़ी का पहिया भी डगमगाने लगता है और गाड़ी पटरी पर से उतर जाती है। इसलिए जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हर पल उस विश्वास की डोर को अपने प्यार से मजबूत बनाते जाएं। तभी जिंदगी की गाड़ी हमेशा खुशहाली के साथ पटरी पर चलती रहेगी। दूसरी चीज है आपसी समझ, आपसी तालमेल। हर इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ बुराई अवश्य होती है और इन्हीं बुराइयों को लेकर अक्सर विवाद भी उत्पन्न होते हैं, जिससे खुशहाल जीवन में कलह और कलेश शुरू हो जाते हैं। इसीलिए रिश्तों में कमियों को ढूंढने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, क्योंकि विचारों एवं स्वभावों का उचित सामंजस्य ही सुखी वैवाहिक जीवन का कारण बनता है। फिर आंखों का संपर्क बढ़ाएं। कहते हैं जब आपकी जुबान आपका साथ नहीं दे पाती है, तब आंखें बिना बोले दिल की हर बात कह जाती है। इसलिए जितनी बार हो सके उतनी बार अपने पार्टनर की आंखों में आप आंखें डालकर देखें और बातें करें। इससे आप उनकी आंखों में छुपे प्यार और अपनेपन को भी महसूस कर सकते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, बातचीत बंद बिल्कुल मत करें। अक्सर पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। सबका यही हाल है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। जबकि बातचीत बंद करने से बातें और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे समस्या सुलझने के बजाय उलझ जाती है। इसीलिए जब भी मनमुटाव हो तो बातचीत बंद नहीं करें, क्योंकि बातचीत करने से ही समस्या का हल निकलता है। ये जीवन साथी का दिल दुखाने वाला काम है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर झुकने का नाम ही प्रेम है और ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार और भी बढ़ जाता है। चलो, आपको एहसास हो गया कि चलो भाई, गलती सामने वाले की है, पर एक बार अगर आप अपनी गलती मान लो, झूठा ही सही, तो आप छोटे तो हो नहीं जाओगे। आप तो पति ही रहोगे, या तो फिर आप पत्नी पत्नी ही रहोगे। चलो भाई, अपने पति की गलती हम खुद मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इससे? आप छोटे हो जाओगे? नहीं होगे। सेम चीज पति के ऊपर भी लागू होता है। फिर एक दूसरे के साथ समय बिताएं। काम से फुर्सत निकालकर एक दूसरे के साथ कुछ लम्हे जरूर बिताएं या कहीं घूमने जाएं। इससे जहाँ एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है, वहीं रिश्तों में अपनापन भी बढ़ता है और इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। फिर अहंकार, ईगो, उससे दूर कर रहे हैं। देखिए, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होता है ईगो। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को टच करता हुआ निकल जाता है। तो हम अहंकार की बात कर रहे हैं। अहंकार से दूर रहें। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण अहंकार होता है। आज बढ़ते हुए तलाक की वजह भी ये अहंकार और ईगो है, क्योंकि इन दोनों का ईगो ही इनके रिलेशनशिप के बीच आकर रिश्तों में दरार खड़ा कर देता है। इसलिए रिश्तों के बीच में ईगो को कभी नहीं आने दें, बल्कि रिश्तों में झुकना सीखें, झुकाना नहीं। ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। इससे जीवन साथी का दिल आपसे बेहद खुश रहेगा। फिर हमेशा कुछ नया करते रहें।
रिश्तों में नयापन लाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी एक राह पर चलते रहने से आपके रिश्तों में बोरियत आ सकती है। आपके लिए इसके लिए आप कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। आप उन्हें बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं। सरप्राइज पत्नियां भी दे सकती है कि चलिए हम अपने जो हमने पैसे बचा के रखे हैं उससे चलो हम आपको घुमाते हैं फिराते हैं, हम आपको डिनर करवाते हैं या लंच करवाते हैं। इससे ये होगा, आप दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, एक दूसरे के प्यार में खो जाएंगे। फिर है सहयोग। एक दूसरे का हर मोड़ पर सहयोग करें, चाहे वो छोटे छोटे काम के समय हो या फिर किसी अन्य समय, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग ही एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को बांधता है। और यही चीज़ रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समर्पण भी सिखाता है। अगर एक नए रिश्ते की शुरुआत इन बातों को ध्यान में रखकर की जाए तो यकीनन वो रिश्ता हमेशा महकता रहेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।